Hello, dear children. How are you all? Hope you all are doing great, taking care of yourselves and your studies as well. So, children, today we shall be doing worksheet number 4. This is for class 7 and this is of English subject. You all know what you are supposed to write here and here. This is for 28th September 2020. This worksheet is again based on the same chapter which we have been doing for the last 2 weeks, and the title of the chapter is 3 questions. So first of all, you have to fill, can you see a blank over here? So you have to fill this blank by writing the chapter's name here. So how will you write this? So as you can see, we shall write the name of the chapter here. Alright, so this is the title of the chapter, and here it's already written who is the author of this chapter, Leo Tolstoy. But you should all remember the spelling and the name of the author. Alright, so as you all know, this chapter is based on the 3 questions that a king wanted to know the answers of. वो जानना चाहता था कि 3 प्रश्नों के अपने जवाब उसके क्या होंगे. सो ये पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड है, कैसे उसको जवाब मिलते हैं. तो आज की वर्कशीट में बेटा आप लोगों को उसी स्टोरी के, सबसे पहले तो यहाँ पर आप स्पेस जो देख रहे हैं उस स्टोरी के कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द होल स्टोरी. यू हैव टू फिल द गैप्स इन बिटवीन द स्टोरी. आपको यहाँ पर एक पूरी स्टोरी दी हुई है और आपको उन गैप्स को फिल करना है बाय राइटिंग द करेक्ट वर्ड्स. ठीक है बेटा. तो कैरेक्टर्स कौन होते हैं? जिन पर की स्टोरी जो आपकी है वो बेस्ड होती है. वैसे तो जो लोग होते हैं एक स्टोरी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो पहले तो क्वेश्चंस के आंसर्स कौन जानना चाहता था? कौन जानना चाहता था? किंग जानना चाहता था. तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो हमारा हो गया किंग. तो यहाँ पर तो हम सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे? किंग लिख देंगे. तो नंबर 1 पे यहाँ पर किंग लिख देंगे. उसके बाद में बहुत सारे लोग आए, उसके काउंसलर्स थे जिन्होंने जवाब दिए, कुछ गांव के जो उसके राज्य के लोग थे वो भी आए, बट वो सब सेकेंडरी है, लेकिन हमें यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स लिखने हैं. तो उसके बाद में राजा कहाँ गया था अपने आंसर्स ढूंढने के लिए? बिल्कुल ठीक, राजा हर्मिट के पास गया था. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया? हर्मिट हो गया. वो यहां पर लिख देंगे. और फिर उसके बाद में कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आया था. जब कौन आ गया था कहानी में? हाँ, जब एक स्ट्रेंजर या वो वुंडेड मैन आ गया था. तो कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, और इस तरह से उसको फिर जब उसके अपने ही कामों से धीरे धीरे करके उसको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे. तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे? इन तीनों कैरेक्टर्स के नाम हम यहां पर लिख देंगे. कैसे लिखेंगे? So we shall write like this. पहला कैरेक्टर कौन सा हो गया? द किंग. दूसरा का हो गया कैरेक्टर हर्मिट, और तीसरा हो गया द वुंडेड मैन. यू कैन इवन राइट द स्ट्रेंजर. स्ट्रेंजर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, लेकिन मैंने यहाँ पर वुंडेड मैन इसलिए लिख दिया क्योंकि एकदम से उस वर्ड से कैरेक्टर के बारे में क्लैरिटी आ जाती है. सो स्ट्रेंजर भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ. सो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस दिख रहे हैं, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि स्टोरी की समरी दी हुई है. ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स. उन्होंने आपको स्टोरी दिया. अब स्टोरी पहले हम कौन सा बॉक्स देखें? तो उन्होंने क्या दिया हुआ है? आपको एक रोप दी हुई है. देख रहे हैं आप, ये यहां जा रही है पहले, उसके बाद फिर यहां वाले में जाना है आपको, फिर उसके बाद में इधर जाना है, फिर उसके बाद में इस तरह से आपको नीचे जाना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का जो ये वाला हमारा बॉक्स है उसको हम देखते हैं कि कैसे उसको हम फिलअप्स को वहां पर करेक्ट वर्ड्स के साथ में फिल कर देंगे. ठीक है, तो पहला वाला देखें. So I have enlarged here the first आपका जो बॉक्स है, so that you can see all the words properly. So let's start the story. Once there was a king who believed that he would not fail if he knew what was the, फिर उसके बाद में डैश है. अब नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं. फ्रेज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ऐसे वर्ड जो कि कंप्लीट सेंटेंस नहीं है.
ठीक है, एक एक जो वर्ड होता है उसे तो, एक जो शब्द सिंगल वर्ड उसे तो आप वर्ड बोलते हैं, लेकिन दो एक से ज्यादा शब्दों के उसको आप फ्रेज बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे फ्रेजेस दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर ये फिल करने हैं। तो पहला वाला क्या है कि एक बार एक किंग था जो ये विश्वास करता था कि अगर उसको उसके 3 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे तो वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पर भी पहले वाला क्वेश्चन, आपने पिछली बार भी आपने वर्कशीट में बहुत अच्छे से किया था, है ना, याद होगा आप सभी को। तो अब वही चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। तो पहला है देखो, व्हाट वाज द डैश, उसके बाद में कॉमा लगा हुआ है। अब आपको यहां से देखना है व्हाट से क्या मतलब होता है, क्या। सो व्हाट वाज द, बिल्कुल ठीक पहचाना, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये वाला जो है फिलअप में आप यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। पहले पूरा पैसेज समझ लेते हैं, फिर देखेंगे आंसर्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। हु वर द डैश टू बी विद, टू बी विद मतलब हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो किन लोगों के साथ उसको रहना चाहिए, है ना। तो उसमें लोगों के अंदर ये वाला तो आ नहीं सकता है, तो क्या आ जाएगा, राइट पीपल, बिल्कुल ठीक। तो आप लिख देंगे हु वर द, यहां पर क्या आ जाएगा, राइट पीपल टू बी विद। और फिर थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, व्हाट वाज द डैश टू डू, क्या चीज, हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आप लोगों ने। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन टू डू, किसी काम को करने का सही समय कौन सा होता है, बिल्कुल ठीक। He proclaimed that he would give a, फिर उसने क्या अनाउंसमेंट किया था, प्रोक्लेम मतलब अनाउंसमेंट करना या ढिंडोरा करवा देते हैं ना, राज्य में ढिंडोरा पीट देते हैं। तो अनाउंसमेंट क्या किया था उसने कि वो राजा जो है उसको एक बहुत बड़ा अ ग्रेट रिवॉर्ड, बिल्कुल ठीक, एक उसको जो भी उनके आंसर्स के जवाब देगा तो राजा उनको उसको रिवॉर्ड्स देगा। तो लास्ट वाले में हम फिल कर देंगे ग्रेट रिवॉर्ड्स। अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे फिल करेंगे। See, this is how we shall write the answers in all the fill-ups. What was the right time for every action? Who were the right people to be with? And what was the most important thing to do? And he proclaimed that he would give a great reward. Reward मतलब इनाम। उसने क्या कहा कि जो भी तीनों प्रश्नों के जवाब देगा राजा उसको बहुत सारा इनाम देगा। और जब आप लोग अच्छे से काम करेंगे तो मैम आपको ब्लेसिंग्स तो देगी ही, और साथ में आपके पेपर के अंदर आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये जो ब्रिज बना हुआ है वो आपको पहले यहाँ से इस पैरा में लेकर गया था, ये तो हमने समझ लिया है। अब यहाँ से वो कहाँ लेकर जा रहा है, इस वाले पैरा में, यानी कि अब हमें ये वाला पैराग्राफ स्टोरी का कंप्लीट करना है। एक तरह से धीरे धीरे करते करते हमारी सारी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। मैंने आंसर्स यहाँ के सारे रब कर दिए हैं ताकि आप एक बार समझने के बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके फिर से समझ लेंगे, लेकिन कोशिश खुद से करनी है। ओके, लेट्स सी अब दूसरे वाले पैराग्राफ में क्या है। मेनी पीपल कम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर, बहुत सारे लोग आए थे और सारे के सारे आंसर्स कैसे थे, सेटिस्फाइड थे, डिफरेंट थे या डिगिंग थे। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, डिफरेंट मतलब अलग, और डिगिंग मतलब खोदना। तो क्या थे, सब लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दिए थे। तो यहां पर हम पहले वाले में लिख देंगे डिफरेंट। द किंग वॉज नॉट एट ऑल, उनके आंसर से किंग क्या हुआ था, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं था। तो दूसरे वाले फिलअप में हम वर्ड लिख देंगे सेटिस्फाइड। He went to a wise hermit seeking answers. फिर वो एक वाइज से, इंटेलिजेंट से hermit के पास गया था। hermit means saint, सन्यासी, ताकि उसको उसके प्रश्नों के जवाब मिल सके। The hermit was, कैसा था hermit, क्या कर रहा था, was dash the ground, ground को वो digging कर रहा था, ground को वो खोद रहा था। याद है ना, उसको फ्लावर बेड बनाना था वहां पे। वेरी गुड, अब कैसे आंसर्स लिखेंगे वो देख लेते हैं। सी, मैंने आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमने क्या फिल कर दिया बच्चों, हमने फिल कर दिया डिफरेंट। मेनी पीपल कम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम बट डिफरेंट, अलग अलग जवाब दिए लेकिन उन जवाबों से राजा जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। फिर वो हर्मिट के पास गया और हर्मिट क्या कर रहा था उस वक्त, हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। तो हमने तीनों के तीनों जो यहाँ पर वर्ड्स हमें दिए हुए थे वो हमने यूज कर लिए हैं। आगे बढ़े स्टोरी में।
आप देखो धीरे धीरे हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं। कैसे? इन ब्रिजेस के थ्रू। अब ये ब्रिज हमें लेकर आया इस वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में? ये वाले पार्ट में। तो अब हमें इस वाले पार्ट के फिलअप्स को फिल करना है। शुरू करें। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग। ग्रीटेड मतलब विश्ड। किसी को, कोई आपके घर में आता है तो हम जब उनको विश करते हैं तो उस वर्ड को कहते हैं ग्रीटेड। तो उसने उसको विश किया बट कंटिन्यूड, लेकिन वो अपना जो डिगिंग का काम था वो करता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चन। किंग ने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। लेकिन हर्मिट ने जवाब नहीं दिया था। याद होगा ना आपको? अगर आपने अभी तक स्टोरी का कंप्लीट स्टोरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। बच्चों, आपको कंप्लीट स्टोरी आनी बहुत जरूरी है। ये तो हम यहाँ पर आज तो सिर्फ समरी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स के लिए या अच्छे से स्टोरी को समझने के लिए आपको पूरी स्टोरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़े। द किंग हेल्प द हर्मिट इन। किंग ने फिर क्या किया था? उसने देखा कि हर्मिट जो है वो ओल्ड है, थक गया है, तो उसने उसकी बैंडेज करने में मदद की, पट्टी करने में, डिगिंग करने में मदद की, या सर्वेंट मदद की। क्या किया था उसने? उसकी डिगिंग में हेल्प की। तो ये वाला जो आंसर है डिगिंग वर्ड वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। देन दे सॉ अ स्ट्रेंजर हु वाज बैडली वुंडेड। फिर उसने एक स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी को देखा जो बहुत बुरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो कि उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम। नर्स्ड का मतलब होता है किसी की मरहम पट्टी करना, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल करना। तभी तो नर्सेस क्या करती हैं? नर्सिंग का काम करती है, इसीलिए उसका नाम नर्स रखा गया है। तो किंग ने एक नर्स की तरह उसकी देखभाल की और फिर उसके वुंड्स पर उसने क्या किया? उसके वुंड्स पर सर्वेंट किया या बैंडेज किया। वेरी गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट किड्स, वेरी गुड। तो उसने उसके वुंड्स पर बैंडेज्ड का मतलब अच्छे से घाव को साफ करके और उसके ऊपर पट्टी लगा दी। लेटर द किंग टोल्ड दैट ही वॉज द किंग्स एनिमी। लेट बाद में उसने बताया कि वो तो किंग का दुश्मन था। याद है ना आपको स्टोरी? उसने कहा था कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन हाँ, बाद में फिर उसने, राजा ने उसी की जान बचाई और बाद में फिर वो क्या बन गया उसका? उसने कहा कि मैं पूरी लाइफ आपका सर्वेंट बन के रह सकता हूं। ठीक है ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा थर्ड लास्ट वाले में वर्ड आ जाएगा सर्वेंट। अब आप कैसे लिखेंगे एक बार वो देख लेते हैं। So this is how you will write the answer. The king helped the hermit in digging, और फिर the king nursed him and bandaged his wounds। और यहाँ पर लास्ट में क्योंकि वो उसका दुश्मन था लेकिन फिर भी उसने उसकी सहायता की तो वो बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गया था। बहुत ज्यादा उसने कहा कि धन्यवाद दिया और उसने कहा कि मैं तो पूरी लाइफ अपना आपका सर्वेंट बन के भी रह सकता हूँ। तो ये हमारा जो नेक्स्ट वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े स्टोरी में। अब हमें सब बच्चों को, मैम को चल के कहाँ जाना है? यहाँ ब्रिज से हमें क्रॉस करना है और हमको इस वाले पैरा में पहुंचकर उसको कंप्लीट करना है। सो आर यू ऑल रेडी? वेरी गुड। आगे देखो कहानी में फिर क्या हुआ था। किंग रिपीटेड। अब जब उसने कहा कि मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा, उसके बाद में राजा जब वहां से जाने लगा तो उसने जाने से पहले हर्मिट से फिर से अपने 3 प्रश्नों के जवाब पूछे। तो to this the hermit said that the king has already found his answers through his। अब ये वाले 3 फिलअप्स हैं, इसमें यहां से आपको आंसर्स देने हैं। हर्मिट है, डूइंग डीड्स, डूइंग गुड है और डीड्स है। डूइंग गुड मतलब किसी के साथ अच्छा करना और डीड्स का मतलब जो आप काम करते हैं उन्हें कहते हैं डीड्स। वो गुड डीड्स भी हो सकती है, वो बैड डीड्स भी हो सकती है, लेकिन आप तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो कैसी डीड्स करते हैं? गुड डीड्स करते हैं। लेकिन यहां पर देखते हैं अब क्या आएगा। To this the hermit said that the king has already found his answers through his deeds। अपने कामों से राजा को पहले से ही जवाब मिल चुका है। तो यहां पर आ जाएगा deeds। आगे देखते हैं, फिर एक साथ ही उसको लिख देंगे। He said that there is only one time that it is important। उसने कहा कि 3 प्रश्नों के जवाब क्या क्या मिले थे। उसने बताया कि सिर्फ और सिर्फ now, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है वही इम्पॉर्टेंट है। लाइक इन दिस वेरी मोमेंट when you are understanding the chapter you should not pay attention to any other thing and you should be present mentally and physically here in this chapter। आपको पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पर लगाना है ना? तो पहले आंसर उसने दिया now।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द वन whom he is currently with. और उसने कहा था कि किन लोगों के साथ उसको रहना चाहिए, तो उसका जवाब था कि जिस भी व्यक्ति के साथ में उस समय पर्टिकुलर मोमेंट में आप हैं वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. और तीसरा क्या था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे जरूरी काम है उस व्यक्ति का भला करना, डूइंग गुड टू दैट पर्सन. तो कैसे आंसर्स लिखेंगे इसका, तो हमारे पास 3 वर्ड्स थे लेकिन हमने अभी तक 2 किए थे, तो ये वाला जो फिलअप है छोटा सा, यहां पर हमने फिल करना है हर्मिट. द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस टू द हर्मिट. हर्मिट से उसने जाने से पहले अपने सारे क्वेश्चंस रिपीट किए और उसने क्या बताया कि अपने एक्शन से, अपनी डीड से उसको तो पहले से ही सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं. और थर्ड जो है आंसर में हमने यहां पर लिख दिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज डूइंग गुड टू दैट पर्सन. दूसरे व्यक्ति का भला करना ही सबसे जरूरी काम है. तो हम अपने वर्कशीट के लास्ट सेगमेंट में पहुंचने वाले हैं. आर यू ऑल हैप्पी? वेरी गुड. अरे वाह, पहुंचने क्या वाले हैं, आगे तो ब्रिज में कहीं नहीं जा रहा है. आगे ब्रिज, इसका मतलब स्टोरी हमारी एंड हो गई है, हैप्पी एंडिंग हो गई स्टोरी की. राजा को अपने तीनों प्रश्नों के जवाब मिल गए और वो बहुत अच्छे, उसे बहुत ही सरल तरीके से खुद के अपने डीड्स के कारण उसको सारे आंसर्स मिल गए. तो आई होप ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी. इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. और स्टोरी आप जरूर देख लीजिए, वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो ये है हर्मिट, आप देख रहे हैं ना, ओल्ड है और ये कर रहा है और ही इज द किंग. सो एंजॉय लर्निंग. आप लर्निंग जब करते हैं तो उसको मजे लेकर कीजिए, जो भी काम करें प्रेजेंट में रहिए उसको करने के लिए और दूसरे लोगों की भी हेल्प कीजिए. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनका भी फायदा हो सके. और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो. ऑलराइट, सो कीप स्माइलिंग, अच्छा काम करिए एंड कीप लर्निंग. बाय बाय, टेक केयर.